दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस नए वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं और आप यह एक्सपेरिमेंट नहीं मिल रहा है, आपको सही नहीं मिल रहा है, जिस कॉपी से आप अपने फ्रेंड की कॉपी से या कोई सर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, और आप सही से नहीं मिल रहा है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो। हेडिंग बाय हेडिंग हर प्रैक्टिकल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में दोस्तों मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं हेडिंग टू हेडिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप विभिन्न जलाशयों से एकत्रित जल करके उसके पीएच एवं उसमें उपस्थित जीवित जीवों का अध्ययन करना किस तरीके से करेंगे, जीवित जीवों का अध्ययन दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, कैसे करना है चलिए शुरू करेंगे अब हम लोग। ठीक है, शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आवश्यक सामग्री लिखते हैं दोस्तों। आवश्यक सामग्री चाहे आप वीडियो को पोस्ट करके पूरा लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट करके, या फिर हमारे एलकेएम स्टडी टेलीग्राम, ध्यान दीजिए एलकेएम स्टडी टेलीग्राम पर जाइए, इसका पीडीएफ अपलोड है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर लिंक आपको नहीं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या तो फिर टेलीग्राम पे एलकेएम स्टडी सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा। लिंक ना मिले तो आप सर्च कर लेना, आ जाएगा, और वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ मिल जाने से आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। अगर पीडीएफ नहीं पाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है, तो आपको खोजने में ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आप वीडियो के माध्यम से भी आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री में आपको क्या क्या लेना है दोस्तों जरा देखिए। आवश्यक सामग्री में आपको लेना है रिक्वायर मटेरियल्स, परखनलियाँ लेनी है, स्लाइड लेनी है, सूक्ष्मदर्शी, पीएच पेपर लेना है, जल का नमूना लेना है, पीएच तुलनात्मक बॉक्स, बीडीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर से लेना है, अमोनियम लेना है, मोलिडेट लेना है, मिथिलीन ब्लू लेना है, ग्लिसरीन और इत्यादि करके और सारी चीज़ें लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिद्धांत लिखने हैं दोस्तों। सिद्धांत में क्या लिखना है जरा ध्यान दीजिएगा। सिद्धांत में आपको लिखना है जल के प्रदूषण होने का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक होते हैं जो बहते हुए जल में मिलते हैं। चमड़ा, कपड़ा व उर्वरक उद्योग से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक नदी में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे संपूर्ण जल प्रदूषित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे सामान्यतः जलाशय शैवाल, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ के रहने के लिए, ठीक है, अनुकूल होते हैं। जलाशय में उपस्थित जीवित जीवों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जल का पीएच ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है दोस्तों पीएच मीटर की सहायता से, और दूसरी विधि है पीएच तुलनात्मक बॉक्स की सहायता से। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर इसमें पीएच मीटर की सहायता से हम लोग इसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएच मीटर की सहायता से जल का पीएच मान ज्ञात करना है। विधि, ठीक है, विधि में क्या करेंगे, पीएच मीटर एक विद्युत चालित उपकरण होता है दोस्तों। इस पॉइंटर उपकरण की घुंडियों को घुमाकर 7 पर अंकित कर देते हैं। तत्पश्चात पीएच मीटर के इलेक्ट्रोड को कपास और कागज की सहायता से साफ करते हैं। इलेक्ट्रोड्स कांच के होते हैं, इनमें पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl भरा होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों जल का पीएच ज्ञात करने के लिए जल को परखनली में लेकर उसमें इलेक्ट्रोड प्रवेश करा देते हैं। इसके बाद पीएच मीटर का स्विच ऑन करते हैं। परखनली में लिए गए जल का पीएच
एंड पीएच मीटर पर अंकित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या, कंक्लूजन क्या निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर इस विधि की सहायता से अधिक जल के नमूनों का पीएच बहुत कम समय में सुविधापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरी विधि, दूसरी विधि हमारी है दोस्तों यहाँ पे पीएच तुलनात्मक बॉक्स की सहायता से जल का पीएच ज्ञात करने की विधि। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विभिन्न, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूने कांच की विभिन्न बोतलों में एकत्रित करते हैं। इसके बाद प्रत्येक बोतल से लगभग 5 मिली नमूने पानी का एक परखनली में लेकर उसमें बीडीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की कुछ बूंदें मिलते हैं। परखनली में जल का रंग बदल जाता है। इस रंग की तुलना पीएच तुलनात्मक बॉक्स के स्कैन्ड कलर डिस्क से करके पीएच की गणना कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष में जल का पीएच ज्ञात करने पर स्पष्ट होता है कि जल अम्लीय, क्षारीय व उदासीन होता है। ये निष्कर्ष में लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जल से एकत्रित जल में जीवित जीवों का अध्ययन करने की विधि, तो यहाँ पे आपके सबसे पहले पहला नंबर है, सर्वप्रथम 1 या 2 बूंद जल की ले लेते हैं। दूसरा नंबर, इसे साफ व स्वच्छ स्लाइड में फैला देते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर, स्लाइड में स्थिर होने के लिए इसे हल्का गर्म करते हैं। और फिर चौथा नंबर, मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करके इसे 2 से 3 मिनट तक सूखने देते हैं। फिर पांचवा नंबर, स्लाइड पर आंसू जल डालकर इसे कम से कम आवर्धन पर सूक्ष्मदर्शी सहायता से अवलोकन करते हैं। अब देखिए दोस्तों जीवाणु, जीवाणु क्या है, जीवाणु में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जगत यानी पादप, उपजगत यानी थैलोफाइटा, संघ यानी साइजोमाई कोफाइटा। ठीक है, वर्ग में साइजोमाइसिस्टी, वंश में बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये है मिसोसोम का जो चित्र है, इसे आप आदर्शभूत जीवाणु कोशिका कहते हैं। इसका चित्र जरूर बनाइएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं जरा देखिए यहाँ पे लक्षण। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीव है। जीवाणु या तो एक या श्रृंखला या कॉलोनियों के रूप में मिलते हैं। पश्चभामिका उपस्थित हो सकती है। जीवाणु में वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय इत्यादि का अभाव होता है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आगे ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया क्या होता है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। ओसिलेटोरिया वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जगत मोनेरा, उपजगत थैलोफाइटा, संघ साइलोफाइटा, वर्ग साइलोफाइसिस, वंश आइसिलेक्टोरिया। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका चित्र जरूर बना के जाइएगा दोस्तों। ठीक है, इसका पीडीएफ एल्केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर इसके लक्षण लिखना है पूरा। ये लक्षण जो आप देख रहे हैं, इन लक्षणों को जरूर लिखिएगा। 6 लक्षण आपको दिख रहे हैं। फिर साइरोगायरा, साइरोगायरा का भी पूरा ये जो आपको दिख रहे हैं, साइरोगायरा भी बनाना है। ठीक, फिर उसका चित्र ये बनाना है साइरोगायरा का। यहाँ पे आपको जो चित्र दिख रहा है इसको पूरा बना लेना है। ठीक है, फिर आगे इसका लक्षण वगैरह वगैरह। फिर अमीबा, अमीबा का पूरा ये पूरा लिख लेना है दोस्तों। अमीबा का पूरा ये वर्गीकरण, जगत, संघ, उपसंघ, वर्ग, उपसर्ग। ठीक है, और ये पूरा गण, श्रेणी, जाति आपको लिखना है। फिर यहाँ पर अमीबा की संरचना, ठीक है, अमीबा की संरचना आपको पूरा बना लेना है दोस्तों ये। फिर आपको ये इसके अमीबा का लक्षण लिखना है पूरा। स्क्रीनशॉट लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं। ये थोड़ा ये जो प्रयोग है ये कुछ ज़्यादा ही है। क्लोमाइडोमोनास, ठीक है, क्लोमाइडोमोनास जो है इसका चित्र बना लेना है, यहाँ पे है। ठीक, और उसमें जो संकेतांक ये दिए हुए हैं, इस संकेतांक को आपको दिखाना है ज़रूर। ठीक, ये जो संकेतांक हैं ये ज़रूर दिखाना है।
अब देखिए संघ, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा और वर्ग। फिर यहाँ पे क्लोरोफाइटा का ये लक्षण लिखना है। युग्लिना, युग्लिना में आ जाते हैं, युग्लिना का भी ये वर्ग जगत संघ। उसके बाद इसका भी फिगर बना लेना है, देख लीजिए फिगर में क्या है। ठीक, फिर युग्लिना का चित्र हो गया। अब आ जाइए आगे, इसका वर्ग गण वंश जाति लक्षण, लक्षण में 4 लक्षण है। फिर पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात करें तो इसका भी वर्गीकरण लिखना है, जगत लिखना है, फिर इसका फिगर बना लेना है दोस्तों। ओके, ये फिगर के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। पैरामीशियम है, इसका संघ उपसंघ वर्ग गण वंश लक्षण। फिर लक्षण में इसके 5 लक्षण है, आपको दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन पर। ठीक है, फिर बाल बॉक्स, आपको बॉल बॉक्स लिखना है, वर्गीकरण जगत, ये पूरा इसका फिगर बना लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर इस तरीके से यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स का पूरा वर्गीकरण लिखना है और लक्षण लिखना है। फिर आगे देखिए, ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स का ये लक्षण है, बस यहाँ तक है दोस्तों। तो इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ पा जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, पीडीएफ आप एलकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, और वहाँ जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप पूरा लिख लीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।